के दर्शन कराओ। अब द्वारपाल ने कोई और बुलाया, वहाँ का हंस भगत, उससे भगत कहो चाहे हंस कहो, उसको कहा कि जा इस प्यारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा के लाओ। तो गणे भगत इकट्ठे हो गए जो वहाँ रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करके गए हुए हैं, मनुष्य के सदृश हैं, उनके नाक हैं, गले में मोजनती सुंदर माला पहनते हैं। हर ये बताओ बूंद सी घूमा है, कोई न कोई उसमें जाकर मिल जाते हैं, समुद्र बूंद में डूब कर मरा करें जैसे। है मूर्खो, कख पता तुमने भ्रमित कर दिया पूरा विश्व। अब देखो क्या है वहाँ पर वास्तविकता। द्वारपाल हंस सो कहिया, ता मैं एक हंस अस कहिया। यही हंस हंस है, तुम जाओ लिवाई, इसको ले जाओ और पुरुष दर्श दे आनो भाई। पुरुष माने परमात्मा का दर्शन करा के लाओ। चले लिवाई पुरुष पे, जब ही पुरुष के परमात्मा के पास लेकर चले, झिझक हंस बहु आए तभी। 1 मिनट में घोड़े भगत आगे, हंस आगे, वहाँ दो रहते हैं जो मोक्ष प्राप्त प्राणी वहाँ रह रहे हैं, घोड़े इकट्ठे हो गए और करत कोलाहल मंगल चारा, खुशी खुशी चारों तरफ मिलकर प्यार से बोल रहे हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा, उन वहाँ के रहने वाले भक्तों की, जो वहाँ जीव आत्मा रहती है, हंस आत्मा रहती है, उनकी कितनी शोभा है, कैसे आकार है देखिएगा। अद्भुत अंग शोभा अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊँ, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊँ। धर्मदास जी बताते हैं आके कि वो कैसे हैं, के बताऊँ गणीय शोभा, पर कुछ एक बताता हूँ। रतनमाल गरीब शोभत हंसा, उनकी गर्दन में, ग्रीव माने गर्दन में, और माला सुशोभित होती है देखिएगा। सुशोभित हंसा, रतनमाल की रतनमाला गले में सुशोभित है उन हंसों की, और मणिमाला किमी करो प्रशंसा, और भी निरी सुंदर माला उनके गले में। जगमग देह हंसन कर ही, उनका शरीर जगमग करता है। अमर चीर बहु शोभा धर ही, यानी अमर कपड़े हैं वहाँ के, जैसे सतलोक के सभी पदार्थ अमर हैं। कपड़े भी कभी नाश नहीं होता, वहाँ के पदार्थ भी कभी खराब नहीं होते। वहीं से एक परमात्मा ने सैंपल भेज रखा है पृथ्वी पर सतलोक से। ये गंगा का जल, ये सतलोक से आया विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के लोक से आया शिव के लोक में, और शिव के लोक से फिर ये आगे आई यहाँ पृथ्वी पर गौमुख के अंदर वाष्प बनकर दूसरा प्रारूप बनाकर वहाँ प्रकट करती बर्फ रूप में, और फिर वहाँ से ये जल आ रहा है। इस गंगा जल को कहीं रख लो कभी खराब नहीं होता, और वैज्ञानिक सिर मार के पटक के बैठ गए, इसका कोई भेद वो नहीं निकाल पाए। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल भेजा था भगवान ने कि वहाँ का ऐसा जल है, जब वहाँ से घूमते घूमते इस निकम्मे लोक में भी इसका ऐसा अस्तित्व है, और वो तो एक प्योर प्लेस है सतलोक ते। तो कहते हैं जगमग दे हंसन कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही। उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि का करतार रोम छवि छावे। ये है कि अनसन भाल शोभा के मैं कहूँ। अब क्या बताते हैं कि उन अंशों की जो वहाँ पर रहते हैं उनकी माथे की शोभा बताता हूँ। माथा भाल देखिए कि मैं कहूँ, सोडस चंद्र भाल छवि लहू। ओहो, अब कहते हैं उनके माथे की जो शोभा है 16, इतना रोशनी है उनके मस्तक की, जैसे 16 चंद्रमाओं की रोशनी हो माथे माथे की, वहाँ के अंशों की। और बाकी शरीर की कथा वर्णन क्या आगे बताता हूँ। षोडश चंद्र भाल छवि लहो, हंस कांति प्रति रोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमांसा। एक एक रोम की यानी बालों की ऐसी शोभा है जैसे हीरा मणि होती है। और कोटिक विध्वंस छवि मोहा, दे घराण, घराण माने नासिका, उनका नाक भी है, दे घराण। और शोभा अतिग्रोहा, षोडश रवि हंसन छवि मोहा, और दे घराण शुभ अमृत सोहा। वहाँ के जो मोक्ष प्राप्त प्राणी हैं, मनुष्य सदृश हैं, उनका नाक गर्दन माथा सारा बता दिया, मस्तिष्क
और उनके पूरे बॉडी का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका। और परमात्मा का तो घना है, वो तो एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दो उससे भी अधिक है। लेकिन वहाँ के मोक्ष प्राप्त प्राणी मनुष्य दृश्य हैं, गले में माला पहने, कपड़े पहने हैं, नाचे गावें, अरे ये बूंद और बिंदु बतावें, और कोई न कोई उसमें डूब कर मर जाए ऐसे समावें। ये नकली हैं सारे। ये देखो प्रमाण जिसने आंखों देखा भगवान को। 16 रवि हंसन छवि मोहा, एक हंस की 16 सूर्य जितना टोटल प्रकाश है। देह घ्राण अशुभ अमृत सोहा, देह भी है उनका, घ्राण माने नासिका भी है। कंचन कलश जड़ी लोना, रतन थार आरतिम ही सोना, यानी रत्नों की थाली भर के। और हंसन मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा, क्रीड़ा विनोद वहाँ आनंद से नाचे कूदे खेले। देखो सुरत हंस के आगे लीना, एक सुरती नाम का परमात्मा का बच्चा है हंस, जो पहले 16 वचनों से उत्पन्न हुआ था, वो उसको साथ लेकर बाकी के संत वहाँ की आत्मा जो मनुष्य दृश्य है हंस सारे कूदते नाचते चाले उस धर्मदास जी के साथ में। देखिएगा सूरत हंस के आगे लीना, नृत करत चले हंस पर वीणा, नाचते गाते चले वहाँ पर। और बिंदु बिंदु के नाचे वो तो मछली तले घूमा बसे। और सूरत हंस अग्रहानी अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने, परमात्मा की सकल देख कर चेहरा देख कर हंसे, बड़ी खुशी हुई। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, हाय हाय परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे, उसकी बहुत सुंदर छवि थी। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का सुंदर शरीर था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णत कहो न पावे अंता, एक रोम रवि शशि कोटि सा, परमात्मा के एक रोम में करोड़ शशि यानी चंद्रमा और रवि और सूर्य ये मिलाते। नख कोटिन विधुम मलन नरवीसा, यानी नाखूनों की शोभा भी बड़ी सुंदर है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहा न पहुँचे निरंजन चोरा। पुरुष कबीर देखा एक भाई, ओए धर्मदास जी कह रहे हैं कि वहाँ मैंने जो नीचे से गया था ना महात्मा जिंदा, वहाँ जाकर देखा जिसको वो भगवान बताओ थे वही तो बैठे पाए मैंने सिंहासन पे। पुरुष और कबीर, भगवान और कबीर जी देखा एक भाई, और धर्मदास मन में बहुत लज्जाई, अकमत बड़ा निकम्मा, ये तो भगवान ने थे नीचे जा रहे थे। अरे ये कबीर पंथी ने बताओ, कबीर साहब तो उसकी एक सता निकल कर आई, कबीर साहब तो सदगुरु हैं और वो चेतन प्रकाश है भगवान। अड़ंग्यो बैठा बैठा रखे तुमने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, हाय हाय धर्मदास पुन रहे लज्जाई, बड़ा शर्मिंदा हो गया थे भगवान के, मैंने कितनी बकवाद कर दी, कैसा निकम्मा दुष्ट हूँ मैं। वहाँ इतना शर्म में घट गया, पानी पानी हो गया कि देखिए तो भगवान थे मेरे लिए भटक रहे थे और वही तो बैठे हैं सामने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई, पुरुष दरस कर आयो तो वहाँ, प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहाँ, अब फिर वापस आ गया वहाँ देख के जहाँ कबीर जी बैठे थे उसी रूप में फिर आ गए जिंदाले में। तो चरणा में पढ़ के क्या बोलता है, यहाँ कबीर पुरुष दर्श कर आए तो हुआ, वापस आ गया परमात्मा के दर्शन करके जहाँ कबीर साहब पहले बैठे थे। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा, यहाँ फिर कबीर साहब को फिर देखा और का अजगुत किन्हो भाई, वहाँ मोही प्रतीत ना आई। हो देख मैंने कैसा जुल्म कर दिया, वहाँ भगवान पर मन विश्वास ना हुआ कि वहाँ मुझे विश्वास नहीं हुआ ये परमात्मा है। अब क्या वार्ता करते हैं, कबीर जी से पूछता है धर्मदास, से परमात्मा आपने यहाँ तो एक सिंपल सा शरीर आपका दिख है एक आम आदमी जैसा, और वहाँ आपके इसी शरीर की इतनी शोभा थी, यह शोभा यहाँ क्यों छुपा दी अपने आत्माओं। जैसे एक कोठी के कमरे में कक्ष में 1000 वाट की ट्यूब लाग रही हो, एक 500 की हो, 60 की हो, एक 0 वाट का भी बल्ब हो ट्यूब हो, और जब सारी जगानी है तो सारी जगानी जगमग जगमग हो गया वो कमरा सारा, और सब औरों को बंद करके एक 0 का रख ले
तो वो तो विद्यमान है, लेकिन वह रोशनी पर्याप्त है, उतनी चाहिए थी उसमें। तो परमात्मा ऐसे अपने बॉडी को, वो शरीर की शोभा वो ऑफ करके प्रकाश की ट्यूब आ जाते हैं उस यहाँ पर। ये क्या बता रहा है देखिए, कबीर पुरुष एक वहाँ छिपाए। ओह, कबीर पुरुष तो एक के हैं, वहाँ तो इन्होंने छुपा रखा है। सत पुरुष जगदास कहाए। वो परम पुरुष, वो सतपुरुष ही जग में आके संसार में कबीर दास कहाए। ये तो खुद भगवान है। और धाय चरण गहु अति सकुचाए, भाग के वापस आए तो दौड़ के परमात्मा बैठे फिर उसी रूप में, कबीर रूप में, जिंदा महात्मा चरणों में पड़ के बड़े संकचाए, बड़ा शर्मिंदा हो गया। धाय चरण गौ अति सुखचाए, हे प्रभु हम परिचय अब पाए, अब मैं पहचान पाया आपको। यह शोभा कस उहाँ छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब कबीर साहब से धर्मदास जी ने कहा, ये परमात्मा जो आपकी यहाँ शोभा है तो संसार में आपने वह गुप्त कर रखी है, वहाँ क्यों छुपा रखी है? आप तो खुद परमात्मा हो। और ये नकली नौके कबीर साहब तो अलग हैं, ये तो सतगुरु वो परमात्मा जिसने भी भगवान को देखा उन्होंने जैसे, अब आगे बताएंगे, पहले ये क्लियर कर देता हूँ। अब ये हम 59 प्रश्न पढ़ रहे हैं ज्ञान प्रकाश के, ये बोध सागर खंड है इसका। अब यहाँ आगे, यह शोभा कस वहाँ छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। किस लिए आपने जग में प्रगट क्यों नहीं दिखाई, यहाँ कैसे छुपा लिया आपने? अब परमात्मा बताते हैं, सतगुरु वचन धर्मनी जो वही छवि जग में जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। यदि मैं इसी शोभा से इस काल के लोक में चला जाऊं तो इस तुम्हारे इस भगवान के काल के ज्योति निरंजन ब्रह्म का कलेजा फट जा और कोई मुझे देख नहीं सके, क्योंकि इस रोशनी को चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए गुप्त अपना हल्का तेज पुंज करके इस विध हम आपको मिलते हैं। देखो, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, तो होए विकल ये निरंजन राऊ। ये काल निरंजन विकल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, इसकी बुरा हाल हो जाएगा। और सब जीव तब मोही लोलावे, और उजड़े भो सब लोक ही जावे। इसका उजड़ जाएगा सारा देश लोक। ताते गुप्त राखों जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊं। वो शब्द जिससे मोक्ष होगा उस जीवों को बता रहा हूँ मैं। और शब्द परख चिन्ह मोय कोई, गह प्रतीत घर पहुँचे सोई। जो मेरे इस नाम न ले लेगा वो सतलोक चला जाएगा। कहे कबीर सुनो सुकृत अंसा, दरस पुरुष भेटू चित संसा। अब तुम बेग चलो संसारा, अब जल्दी जाओ संसार में। और जीव चेता हो करो पुकारा, पुकार पुकार के आँखों देखा, डिंडोरा पीट दे, मुनादी कर दे और डोल के डंके पर बता दे सच्चाई को। तो वहाँ जब इतना सुख देखा, यहाँ का इतना अड़ंगा, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं। वहाँ जाकर धर्मदास जी ने हाथ जोड़ लिए और ने बोले, हे परमात्मा मुझे यहीं रख लो, वो तो बहुत गंदा लोक है। हे दाता, वहाँ तो एक दिन मृत्यु होनी है, कोई किसी का नहीं, और मुझे यहीं रख लो। तो परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसा नहीं रखा जा सकता। तुम यहाँ से गए थे, तुम परिपूर्ण थे भक्ति से, तुम हंस थे, अब तुम काग बन गए, एक एक पैसे को भटक रहे हो क्योंकि तुम्हारी पूंजी खत्म होगी पुनों की। आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम, जिसकी एक सुमरण भी कर लेगा उसका कितनी कीमत हो जाएगी। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते एक सतनाम ऐसा दूंगा, श्वास उश्वास से अधिकारी से लेकर इसका सेवन करेगा तो इतनी वैल्यू मिलेगी आपको, उसकी इतनी कीमत है कि यहाँ के एक ब्रह्मांड ने सारे एक में धर दे। 14 लोक हैं इस ब्रह्मांड में, और 3 लोक ये अलग हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहते इन तो पास सिंह रख दे, इनका तो कोई सौदा ही नहीं। और वो 14 लोक एक पालड़े में रख दे, तखड़ी के में, और एक में धर दे, एक श्वास उस श्वास के सतनाम की कीमत।
तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उसका पलड़ा भारी रहेगा एक सिमण का। और पुण्यात्माओं, आप कितने करोगे जब जाकर वहाँ जाने योग्य हो गए, आप कितने परिपूर्ण थे भक्ति से, कितने खाली हो गए नकली साधनाओं से, इसे खूब अंदाजा लगाया जा सकता है।